आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं वेरावल और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। आप देखेंगे बादल घेरे हुए हैं, तो गर्मी नहीं है, उमस नहीं है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है। और रात में सोते समय ठंड लगने लगी थी, मैं तो सिकुड़ के सो जाता। तो बस अब नहाने का जुगाड़ ढूंढना है और फिर उसके बाद मंदिर चलना है। तो पहले सोच रहा हूँ मैं मंदिर के पास ही कहीं चलते हैं, वहीं कहीं नहाने का जुगाड़ ढूंढना जाएगा और नहा धो के अपना दर्शन करने चलेंगे। तो यहाँ से ऑटो वगैरह जा रहे हैं, मैं एक बार पूछ लेता हूँ शहर में कोई जाएगा तो निकलते हैं मंदिर की तरफ। उतर चुका हूँ मैं अब ऑटो से और बढ़ रहे हैं हम लोग सोमनाथ मंदिर की ओर। अभी जो मैंने उनसे ऑटो वाले भैया से पूछा कि कहीं पे सिर्फ नहाने के लिए जगह मिल जाएगी, तो उन्होंने बताया कि सामने एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको सिर्फ नहाने की भी जगह मिल जाएगी। तो आपको कोई रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ये है धर्मशाला, कुछ नाम तो पढ़ा जा नहीं रहा है, पर जो भी है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो देखते हैं कोई अच्छा सा जगह मिल जाए। सिर्फ नहाने के लिए ही चाहिए, रुकना नहीं है। तो जैसे ही मिलता है फिर फटाफट से तैयार होकर निकलेंगे हम मंदिर में दर्शन करने। तो ये जगह तो मिल गई है यार नहाने के लिए, यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम, यहाँ पे तो यार जगह तो मिल गई है नहाने के लिए। यहाँ पे वॉशरूम और नहाने का कॉमन जुगाड़ है, तो एक बंदा जाके वहाँ पे आराम से अपना फ्रेश हो सकता है। मैंने अपना बैग रख दिया है, 50 रुपये इसकी सेवा है, तो यार ठीक है, 50 रुपये भी ओके, साफ़ सुथरा ही लग रहा है देखने में। तो चलिए चलते हैं। तो मेरा नहाना तो हो गया। ये पीछे धर्मशाला था जहाँ पे 50 रुपये देकर आपको वॉशरूम की सुविधा और नहाने की सुविधा मिल जाती है। काफ़ी साफ़ सुथरा था, तो अच्छा था, ठीक है, वर्थ इट था। अब बस यहाँ से हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। बैग का कहीं जुगाड़ देखेंगे, वो तो मंदिर के पास भी मिल जाएगा जहाँ प्रसाद वगैरह लेंगे, और बस चलते हैं। वो आपको दिख जाएंगे बाबा सोमनाथ। तो सोमनाथ के पीछे एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक शिवलिंग थे जो कि हवा में उड़ते थे, और किसी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से वो बीच में हवा में लटके रहते थे। तो जब महमूद ऑफ गज़नी जब इंडिया आया तो उसने सबसे पहले इधर ही अटैक मारा, क्योंकि उसको पता उस समय सोमनाथ जी के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा था। और इन लोगों ने यही किया जब भी बाहर से इन्वेडर आए कि सबसे पहले जो भी फेमस मंदिर थे भारत में, आप देख लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे मथुरा में कृष्ण भगवान जी का जन्म स्थान हो, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा हिंदू इकट्ठा होते थे, वहाँ पे इन लोगों ने तोड़कर अपने मस्जिदें बनाई, जिससे कि वो ये मैसेज दे पाएँ कि देखो तुम्हारे भगवान कुछ भी नहीं है हमारे अल्लाह के सामने। खैर ऐसे ही सोमनाथ में भी हुआ। सोमनाथ में अटैक किया उन्होंने, और शिवलिंग जो हवा में उड़ रही थी उसको गजनी ने अपने बाजू में पकड़कर खींच दिया, जिससे कि शिवलिंग अपने ऑर्बिट से बाहर आ गया, और उसके बाद उसको ज़मीन पर मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उस समय सुहेल देव के बड़े भाई यहाँ पे रक्षा कर रहे थे, वो उस समय लड़ाई कर रहे थे गजनी से, वो लड़ते हुए मारे गए थे। और उनको गजनी ने यही बोला था कि देखो ये हैं तुम्हारे भगवान क्या शक्तिशाली। बाद में जब राजेंद्र चौल तक ये खबर पहुंची तो राजेंद्र चौल ने भारत में बैठे बैठे गजनी के ही शहर में मरवा दिया। जय माता। ये क्लॉक रूम है, यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा कराना है, तो इसके आगे फ़ोन तो नहीं जाएगा, तो ठीक है कोई नहीं, फ़ोन जमा करा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा कि बैग कहाँ रखना है, तो उन्होंने बताया कि ये सामान घर है डीजी क्लॉक नाम से, तो यहाँ पे आप अपना बैग जमा करा लीजिए और उसके बाद अपनी चीज़ें लेके जाइए। तो चलिए बैग दे देते हैं और आगे चलते हैं। बैग तो दे दिया मैंने, और यार मुझसे 20 रुपये ले लिए, क्योंकि मेरा बड़ा बैग था, रक्सैक था, और वहाँ पे एक बैग का मतलब छोटा बैग है, पता नहीं मेरे को उल्लू बना के रखता है। एनीवेज मोबाइल दे देते हैं हम।
फाइनली दर्शन हो गए बाबा के, और बहुत ही भव्य दर्शन हुए। ऐसा लगा कि बाबा ने खुद अपने दर्शन दिए हैं, क्योंकि जैसे ही मैं जो मेन गर्भगृह होता है वहाँ तक जैसे ही पहुँचा, तुरंत मेरे सामने से एकदम भीड़ जो थी वो छट गई और एकदम बाबा के भव्य से दर्शन हुए। बहुत ही प्यारा लगा। और उसके बाद बस अब निकल लिए दर्शन करके, और अब बैग वगैरह सब ले लिया मैंने। मैं मतलब जो भी पूरा कैंपस था वहाँ से बाहर निकल के आता हूँ। अब देखते हैं कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या है आसपास, पूछते हैं किसी से। और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मैंने सोचा था कि खाली पेट बाबा के दर्शन करूँगा, मतलब व्रत रख के दर्शन करूँगा। तो अब कुछ खाया जाए, कुछ जलपान किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो अभी मैंने एक ऑटो कर लिया है, 200 रुपये लेंगे भैया, और ये घुमाएंगे बाणगंगा। एक समुद्र के बीच में शिवलिंग है वहाँ पे, तो बहुत ही फैसिनेटिंग सी लगी थी फ़ोटो में देखने में। तो बस वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक गुरु महादेव का मंदिर और है, वो भी घुमाएंगे और 200 रुपये लेंगे टोटल। मैं कहा ठीक है यार, तो उसमें जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है। अभी बस वगैरह में जाना पड़ता, मतलब उसका भी अपना मज़ा अलग है। फिर अंकल जी ने बोला कि बोनी है भाई, बोनी करा दो। ठीक है चलो। तो अभी हम लोग हैं बालखा तीर्थ स्थल पर, और इस जगह की मान्यता है कि कृष्ण भगवान यहाँ पे विश्राम कर रहे थे, जबकि एक शिकारी ने गलती से उन पे तीर चला दिया। वो तीर जाकर कृष्ण भगवान को लगा, और उसी वक्त उसी दौरान उन्होंने इस धरती से मुक्ति ली। अपनी लीला यहाँ ख़त्म करते हुए वो वापस लौट गए। तो इसलिए इस जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कि पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने इसको अडॉप्ट किया है, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक पर्यटन स्थल बना सकें। आप पीछे देख पाएंगे, ठीक है, कि काफ़ी अच्छा कैंपस बनाया है इस मंदिर के लिए। ये थी वो जगह जो हमारे ऑटो वाले भैया मंदिर घुमाने वाले थे, उसमें से पहला मंदिर। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, दर्शन हो गए हमारे। अब हम यहाँ से निकलेंगे और अपनी दूसरी जगह चलेंगे। ये हम लोग पहुँच गए हैं बाणगंगा महादेव इसको बोला जाता है, और ये समुद्र के बीच में शिवलिंग है। आपने ये चीज़ें बहुत कम जगह ही देखी होंगी। कम जगह क्या, मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व में एक ऐसा इकलौता शिवलिंग होगा जो कि समुद्र के बीच में है। बाकी मैं इंटरनेट पे रिसर्च करके आपको इसकी जानकारी दूंगा। वो देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। महादेव महादेव, हर हर महादेव। लिटरली मेरे इसमें ना रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर। तो अगर आप लोग भी सोमनाथ दर्शन करने आ रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा। इस जगह को बोला जाता है बाणगंगा महादेव। तो आप किसी भी ऑटो वाले को बोलकर, या बस वगैरह भी चलती है उसमें पूछकर यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये था हम लोग का तीसरा स्टॉप, और इसका नाम है शारदा पीठ। यहाँ पे शंकराचार्य की गुफा भी है। तो गुफा तो बनाई गई है, मतलब एक ऐसी दीवार का गुफा टाइप का बना के अंदर छोटा छोटा रास्ता बना दिया गया, छोटी छोटी दीवारें मतलब दरवाजे बनाए गए हैं जिससे कि वो गुफा जैसी लगे। तो पर अच्छा है, आने लायक है एक बार, और मंदिर काफ़ी सुंदर है दर्शन करने के लिए। ये जो स्थित है, ये मंदिर जो है ये त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, उसके पास है। तो अगर आप संगम देखने आते हैं तो जस्ट थोड़ा सा चल के, मतलब मुश्किल से 50 मीटर और आगे चल के आपको ये मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे संगम वाले घाट की ओर। हमारे ऑटो वाले भैया बाहर खड़े हैं, बस तो फटाक से चलते हैं। और यार पहले 200 रुपये में बात हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि 200 रुपये और दे देना, मैं आपको और भी घुमा देता हूँ। मैंने कहा घुमा दो यार, क्या ही दिक्कत है, पर ऐसा महंगा है, 400 रुपये में मैं घूम रहा हूँ। बट
आराम है वो चीज़ है। तो ठीक है, बाकी देखा जाएगा। अब मैं निकल चला हूँ 5 पांडव गुफा। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके एक कोई पुरानी गुफा है, प्राचीन गुफा है, जो कि 5 पांडवों की गुफा बोली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। 5 पांडवों की गुफा में जाने से पहले एक सूर्य मंदिर रास्ते में पड़ता है, इसके दर्शन ज़रूर करिएगा। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जस्ट उसके सामने है सूर्य कुंड। ये बहुत ही पुराना कुंड है। दिल्ली में लोग वो बावली घूमने जाते हैं, अग्रसेन की बावली, और उस वहाँ पे उसको भूतिया बता दिया गया है। पर उससे भी ज़्यादा प्राचीन, उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी कुंड एक यहाँ पे स्थित है। ये वही त्रिवेणी घाट का जो संगम है, उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पे आपको ये कुंड मिलेगा। सामने आपको सूर्य जी का निशान जो है, जो चिन्ह है उनका, वो आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी खूबसूरत है। और इसको मतलब ह्यूमनली टच बहुत ही कम किया गया है, बहुत ही पुराना ही इसको जो इसकी मेंटेनेंस हुई होगी या जो भी इसमें बेटरमेंट हुई होगी, ये बहुत पुराना है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। देख सकते हैं आप, सब काई वगैरह लगी हुई है, पर इसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। तभी आप अगर कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये खूबसूरती देखने को नहीं मिलती है। ये खूबसूरती आपको वहीं मिलेगी जो थोड़ी सी हटके होगी, जहाँ पे कम टूरिस्ट आए, थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेसेस होंगी, वहीं पे आपको ऐसी भव्य चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं 5 पांडवों की गुफा में, मैं आपको दिखाता। तो ये है 5 पांडव जी की गुफा। यहाँ पे 5 पांडव ने आके 5000 साल पहले तपस्या की और हिंगलाज माता जी को यहाँ पे प्रस्थान कराया। तो तब से माता यहीं पे विराजमान है। चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर। तो लीजिए, ये है हमारा आज सुबह का गुजराती नाश्ता। ये सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने भैया को बोला कि भैया कहीं नाश्ता कराइए। तो बस यही त्रिवेणी संगम के सामने ये खाने वाली बहुत सारी जगह हैं, उसमें से एक पे बैठ के हम अपना नाश्ता कर रहे हैं। टेस्टलेस है पर बढ़िया। पेट भर के नाश्ता करने के बाद मीठी मीठी जलेबी खा के तो मन तृप्त हो गया है। अब और क्या ही चाहिए अपना दिन शुरू करने के लिए। मतलब ये दिन तो बहुत पहले शुरू हो गया था, पर अब थोड़ा सा एनर्जी आई है तो हम थोड़ा सा लंबा घूम सकते हैं। तो 5 पांडव की जो गुफा थी, वहाँ से निकल कर हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज इशू होने की वजह से मुझे खास कुछ समझ आ नहीं रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने या क्या करने जा रहे हैं। तो बस ये जहाँ भैया ले जाए वहाँ चलते हैं। मैं आ चुका हूँ अब गीता मंदिर, और यहाँ पे कोई गुफा भी है, बलराम की गुफा कुछ करके। तो ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। और बस चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। फ़ोन रख लेते हैं, फिर बात करते हैं। गीता मंदिर के ठीक सामने बहती है नदी हिरन, और आप सामने देखेंगे क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ठीक है, चलिए लगभग सारे मंदिरों का दर्शन हो गया है। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और मे बी इसके नेक्स्ट संगम है या अभी तो भैया ही बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूमने जाने वाले हैं। भैया जहाँ ऑटो घुमाते हैं हम उधर चल लेते हैं घूमने के लिए। तो बस भैया के पास चलते हैं और वही अब आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं देखने के लिए महासंगम 3 नदियों का,
अब ये 3 कौन कौन सी नदियाँ हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहली नदी है हिरण, दूसरी है कपिला और तीसरी है सरस्वती नदी। तो जैसा कि सरस्वती नदी का पहले सुना गया था कि इलाहाबाद में भी इनका संगम होता था, पर धीरे धीरे इलाहाबाद से सरस्वती नदी ख़त्म होती गई, पर यहाँ पे आपको सरस्वती नदी मिल जाएंगी संगम में। तो सिर्फ 50 रुपये देकर ये बोट की सवारी करने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना कर लिया जाए यार। और क्योंकि मुझे यहाँ से ख़ास कुछ संगम समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया नहीं कि संगम कहाँ है, क्योंकि एक नदी बह रही है हिरण नदी जो पीछे से आ रही है, और वो जाके डायरेक्ट समुद्र में ही मिल रही है। तो बाकी मुझे सरस्वती और दूसरी जो नदी है हिरण नदी, नहीं तो पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा, तो उन तीनों का संगम तो दिखा नहीं खास, तो मे भी हो सकता है कि बोट से वो संगम दिखाने ले जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि कितना छिछला पानी हो गया है समुद्र में मिलने से पहले, और यहाँ से नीचे बहते हुए समुद्र में जाके पानी मिल जाता है। ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत खूब। ये जगह है, यहाँ पे सभी कर्मकांड होता है, जिससे गया होता है। ये मुरारी बापू का आश्रम में जो राम कथा बोलते हैं उसका, मुरारी बापू जी का आश्रम है। इस साइड से पूरब से 2 नदियाँ मिलकर आती हैं, कपिला और सरस्वती नदी, और इधर से आती है हिरण नदी। यहाँ से ये दोनों नदियाँ यहाँ आके मिल जाती हैं और सामने समुद्र में जाके मिल जाती हैं। समुद्र और इन नदियों के बीच में एक बांध बना हुआ है, जिससे कि ये नदियों जैसे कि एक अंतर रहे दोनों नदियों समुद्र में। तभी यहाँ का अगर आप पानी उठा के टेस्ट करेंगे तो वो मीठा होगा, पर वहीं पे अगर समुद्र का पानी आप चखेंगे तो आपको पता है बहुत ही सुंदर। चलिए, मेरा एक सपना था कि सरस्वती नदी को देखने का, सिर्फ सरस्वती नदी को देखने का, पर वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी कपिला के साथ सरस्वती आती हैं पीछे से मिलकर। पर खैर ठीक है ये, लेकिन जो समुद्र का संगम था ये मैंने पहली बार देखा, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी, कुछ अलग था। एक लाइफ में नया एक्सपीरियंस ऐड हो गया, बहुत सुंदर। संगम के बहुत ही भव्य दर्शन करने के बाद चलिए अब चलते हैं वापस से अपने ऑटो तक, और अब लगभग समय आ गया है अपना ये जो छोटा सा टूर था उसको ख़त्म करने का, जो कि 400 रुपये जिसके मैंने दिए थे। पर खैर ये 400 रुपये का तो मुझे पता नहीं, बट ये जो 50 रुपये दिए थे बोट वाले के, ये अभी तक की लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा।